डॉक्टर एसएमएस अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर नारेबाजी कर रहे हैं। गलती साबित तो करो। अगर हमारी गलती साबित नहीं होती है तो फिर केवल और केवल खाना पूर्ति के नाम पर रेजिडेंट चिकित्सक को आगे कर दिया जाता है और व्यवस्था में कोई चीज परिवर्तन होता नहीं है। जो रियल में दोषी है वो बच निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस चीज में नुकसान किसका हो रहा है? ये घटना कल परसों दोबारा होंगी, नुकसान तो अल्टीमेटली आमजन का ही हो रहा है। तो हमारा ये दहेज जो है ये ऐसा नहीं है कि आमजन को हम परेशान करने की है। पहले भी ये घटना हुई, आश्वासन मिला कि हम ये करेंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो रहा। देखो, विरोध जाहिर ये है कि आज हमारे 5 साथी है उनको सस्पेंड कर दिया गया। हम यहाँ डिग्री लेने आ रहे हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, किसी के अंडर निर्देशन में काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह ये बलि का बकरा हमें बनाएंगे तो एक एक करके सबकी पीजी डिग्री खत्म कर देंगे। तो सब रेजिडेंट के मन में ये इतना डर पैदा हो गया है कि मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर ये लांछन भी लगाया जाता है कि मैं संवेदनहीन हूँ। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप दिन रात और यहाँ पे रिपोर्टिंग देखें कि अगर रेजिडेंट चिकित्सक इस हॉस्पिटल में संवेदनहीन है ना तो संवेदनशील कौन है? दिन रात आप सबने हमेशा देखा कि रेजिडेंट चिकित्सक ही इस एसएमएस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा संवेदनशील जो है वो रेजिडेंट ही है। कोई भी दिक्कत किसी मरीज को होती है सबसे ज्यादा परेशान हम होते हैं, और उसके बावजूद भी खाना पूर्ति के नाम पे रेजिडेंट को बलि का बकरा बना दिया जाता है और वो सिस्टम चेंज होता नहीं है। तो हमारी लड़ाई इस बार ये केवल ये नहीं है कि हमारे रेजिडेंट को तुम बहाल करो, हमारी गलती है तो साबित करो और उसको पीजी खत्म करो। सोल्यूशन है कि इस व्यवस्था चेंज होनी चाहिए और हम बताएंगे क्या क्या खामियां यहाँ पे हम रिटर्न में देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हर लेवल पे। इस बार हमने ऐसा नहीं है कि तुरंत हमारे रेजिडेंट चिकित्सक को 3 तारीख को सस्पेंड कर दिया और हम काम बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हर एक प्रिंसिपल साहब के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, मंत्री जी के स्तर पे, हर स्तर पे हमने हमारा पक्ष रखा है। उसके बावजूद भी कोई ये नहीं निकला। हमने यही कहा है कि साहब ये व्यवस्था नहीं चेंज करोगे तो आने वाले दिन में फिर ये घटनाएं पुनरावृत्ति होगी। हर मरीज का नुकसान होता है, हमें दुख होता है इस चीज को। जब तक इन जो रियल में जो दोषी हैं उनको आप जब तक नहीं चेंज करोगे, उनको नहीं चेंज करोगे इस व्यवस्था को, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बदलाव होगा उसके बाद ही काम पर लौटेंगे। बिल्कुल, हर देखो काम पे लौटने की ये बात है कि काम चल रहा है, अभी भी सारी इमरजेंसी चल रही है। आप एक बार ये चीजें स्टेटमेंट लो, कितने सारे डॉक्टर्स एसएमएस में है, वो सब काम कर रहे हैं आज। रेजिडेंट केवल ये उनको लगता है कि रेजिडेंट तो संवेदनहीन है ना, तो रेजिडेंट आज डर के हमारे काम पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं काम करूंगा, नियमों के खिलाफ जाके काम करते हैं। सब जगह एनएमसी के नियम है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होते। हर 7 दिन में, हर एक डिपार्टमेंट में हर 7 दिन में एक छुट्टी मिलती है। कितनी बार ऑर्डर निकले, कितने रेजिडेंट डॉक्टरों ने हमारे सुसाइड तक किए हैं। ऑर्डर निकले कि हर 7 दिन में एक छुट्टी दी जाएगी, अधिकार है ये हमारा। 8 घंटे से ज्यादा आपकी ड्यूटी नहीं होगी। 20-20 घंटे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे काम कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हो कि ये संवेदनहीन है और उनको सस्पेंड कर देते हो। तो इतना काम करने के बाद भी संवेदनशीलता है, उसके बाद भी अगर हमें बलि का बकरा बना रहे हैं तो इस डर के साथ कौन काम करेगा? हमने 4 दिन से खूब कोशिश करी, सबको ये कहा है, कोई भी रेजिडेंट, हर रेजिडेंट डॉक्टर के मन में ये डर बैठ गया है कि मैं इतना काम करने के बाद भी अगर मैं ही जिम्मेदार हूँ, अगर मेरे कोई सस्पेंड करेंगे और हालात जस के तस रहेंगे। प्रिंसिपल साहब को क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब को अवगत करा दिया सारी चीजें। हमें तो ये करना है कि जब ये ही लोग, सारे ही लोग, जो घटना होती है तुरंत उस रेजिडेंट को बहला फुसला के कि तेरे को कुछ नहीं होने देंगे, तेरी गलती नहीं है, तू ऐसा लिख दे वैसा लिख दे, और उस पर कार्रवाई कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। और बाद में पता चलता है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। सर आप अपना गलती, हाँ। आप अपना विरोध भी काली पट्टी बांधकर जता सकते थे, लेकिन जहां मरीज, क्योंकि आज काफी संख्या मरीज परेशान। देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये क्यों चीजें आ रही हैं कि केवल रेजिडेंट ही, क्या तो ये प्रूव कर देना चाहिए कि एसएमएस हॉस्पिटल केवल रेजिडेंट के पीछे चल रहा है। सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं आमजन परेशान हो रहे हैं? क्या ओटी नहीं चल रहे, ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं और सारे इमरजेंसी चल रही है, सारे वार्ड चल रहे हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि नहीं चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो क्या, इसका मतलब तो रेजिडेंट ही काम कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। मानते नहीं मानते इस चीज को? पिछली बार 2 घंटे, पिछली बार 2-2 घंटे हमने किया कि ठीक है आमजन हमारा जो काम कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं है उन बच्चों को। तो आपके माध्यम से ये हम यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, सारी चीजें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। ये मैसेज नहीं है कि रेजिडेंट के काम करने से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। सारा काम हो रहा है। केवल रेजिडेंट के डॉक्टर, हर जो ट्रेनी डॉक्टर, उन सब के मन में ये भय व्याप्त हो गया है कि अगर इस तरह से एक एक करके हमें ही आगे कर देंगे, हमें ही सस्पेंड कर देंगे, अगर अपनी ढाल बना के अगर हमारा यूज करेंगे और जो व्यवस्था के नाम पे ये जो खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब तक इस बार हम आर पार के मूड में है कि ये व्यवस्था, ये केवल हमारा फायदा नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये आमजन के फायदे के लिए कर रहे हैं कि हर आमजन को यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिले, उनके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। क्योंकि किसी भी मरीज के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख जो होता है ना, वो
उसको सबसे ज्यादा टच में रहता है वो रेजिडेंट रहता है, उसे ही दुख होता है। ये चीज समझनी पड़ेगी। और इस चीज का अगर हमारी बात में नहीं विश्वास है तो हर यहाँ पे डॉक्टर तो डिस्चार्ज, मरीज जो डिस्चार्ज होके जाता है, आप उसके हर एक के फीडबैक लिए जाए, बयान लिए जाए कि वो किससे ज्यादा सबसे सहमत है, किसने उसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ मदद करी। हर वार्ड बॉय कह देता है कि मेरा काम नहीं है, नर्सिंग स्टाफ कह देता है मेरा काम नहीं है, वो कह रहा है मेरा काम नहीं है। रेजिडेंट का कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर का कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है। यहाँ पे जो काम कोई नहीं करता है ना, वो काम रेजिडेंट करता है। भले ही उसकी ट्रॉली खींचनी पड़े, भले ही उसके डायपर बदलने पड़े, सब काम ए टू जेड करते हैं। तो रेजिडेंट तो तन मन धन से यहाँ लगा हुआ है, पूरा संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन कोई अप्रिय घटना किसी के साथ होती है, वो भी किस वजह से, यहाँ के सिस्टम के फेलियर की वजह से किसी के साथ अप्रिय घटना होती है, तो ये आ जाता है कि रेजिडेंट ही संवेदनहीन है। मतलब एक अप्रिय घटना में रेजिडेंट संवेदनहीन हो जाता है। आप डेली देखिए, रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे आप आके देखो, औचक निरीक्षण करो कि आपको पक्का रेजिडेंट ही वहां घूमता मिल जाएगा कि वो संवेदनहीन है कि संवेदनशील है। सर, ये 2 घटनाओं से ये लगता है कि यहाँ एसएमएस में कभी कोई भी गलती होगी तो उसका पहला जिम्मेदार रेजिडेंट ही होगा। मतलब हर एक घटना के अंदर पहला जिम्मेदार कौन होगा? रेजिडेंट होगा। ये 2 घटनाएं यही बताती हैं। इसी से सारे रेजिडेंट्स में भय का माहौल है, इसी की वजह से ये स्टेप लिया गया है। डॉक्टर मुकेश पुनिया है मेरा नाम, पीएसएम डिपार्टमेंट से। जब तक हमारा डॉक्टर राजेश कुमावत और जब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी तब तक सारे रेजिडेंट ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारा मेन ये है कि यहाँ पर एसएमएस में व्यवस्थाएं सुधरे ताकि राजस्थान की आम जनता को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यही हमारी मुख्य मांग है। डॉक्टर भरत पारिक। कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, उससे भी विचार करना चाहिए सबको। बहिष्कार, रेजिडेंट्स के खिलाफ ही कार्रवाई का जता रहे हैं विरोध। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नारेबाजी कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आज कार्य बहिष्कार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जमकर नारेबाजी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही